गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज की वीडियो है टॉपिक एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान क्या है वो जान लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय, स्कूल या कॉलेजेस की कार्यप्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। क्रियात्मक अनुसंधान दो शब्दों का योग है, दो शब्दों से मिलकर ये बना है क्रियात्मक और अनुसंधान। अनुसंधान यहाँ पर आ गया है, अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति के क्रियात्मक पक्षों से संबंधित है। जब कोई टीचर अपनी कक्षागत समस्या को, जो उसकी क्लासरूम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीचिंग के दौरान प्रॉब्लम आ रही हैं, उसको स्वयं वैज्ञानिक ढंग से हल करता है तो वो क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक शोध समस्या केंद्रित होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है ये। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक और निरीक्षक स्वयं होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो मेन एम है, विद्यालय की कार्यप्रणाली में संशोधन कर सुधार लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और क्रियात्मक अनुसंधान में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक स्वयं होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक नवीन प्रयोग करता है और नवीन प्रयोग करके वो अपने विद्यार्थियों के अधिगम को और भी ज़्यादा उन्नत बनाने की कोशिश करता है। अमेरिका में क्रियात्मक अनुसंधान की धारणा ने जन्म लिया और शिक्षा के क्षेत्र में इसे लागू करने का श्रेय स्टीफन एम कोरे को जाता है। स्टीफन एम कोरे कोलंबस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादक माना जाता है। लेकिन जॉन कॉलियर थे, उन्होंने सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान जो वर्ड है उसका प्रयोग किया था। लेकिन इसके प्रतिपादक हम स्टीफन एम कोरे को मानते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। स्टीफन एम कोरे के अनुसार शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोग करने वाला अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। यानी कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और अपने कार्य में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। मुनरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं, फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। ये प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने अपनी पुस्तक एक्शन रिसर्च के अंतर्गत दो इसके प्रकार बताए हैं, शोध के दो प्रकार बताए हैं, मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान के हम फर्दर टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव एक्शन रिसर्च। इस प्रकार का शोध किसी क्षेत्र में वस्तु स्थिति खोजने के लिए किया जाता है, जैसे कि स्कूल के पुस्तकालय का अध्ययन करना, किसी स्कूल के खेलकूद कार्यक्रम का अध्ययन करना। नैदानिक क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें जो प्रॉब्लम है, कमी है, उसको पहचाना जाता है और फिर उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। जैसे भौतिक विज्ञान में छात्रों को कम अंकों की उपलब्धि होना और उन्हें दूर करने के लिए इसके उपाय खोजना। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च, प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान। इसमें जो नवीन विचार हैं उनका प्रयोग किया जाता है। नवीन विचार, नवीन प्रयोग करके विद्यार्थियों के अधिगम को उन्नत बनाने की कोशिश की जाती है। अनुसंधान के सोपान, स्टेप्स देख लेते हैं। अनुसंधान के 6 सोपान होते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको अगर 6 ऑप्शन में ना मिले तो आप 7 में कर सकते हैं। जो एंडरसन है, एंडरसन के अनुसार इसके 7 सोपान बताए गए हैं। पहले हम 6 सोपान देख लेते हैं। समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसका सिलेक्शन करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का प्रतिपादन करना। आप उसमें देखोगे कि आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, अप्रोचेस यूज करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिजाइन ऑफ रिसर्च, उसकी रूपरेखा तैयार करना। कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़े तैयार करना, आंकड़ों का संकलन करना। एनालिसिस ऑफ डाटा, उसका विश्लेषण करना और अंत में सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना। फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। जो एंडरसन है, एंडरसन ने इसके 7 सोपान बताए थे, 7 चरण बताए थे इसके। सबसे पहला समस्या का चयन, कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करना, योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना और उपकल्पनाओं का सांख्यिकी सत्यापन करना, दूसरों को परिणाम की सूचना देना।
selection of a problem, clarifying theories, identifying the resource question, collecting data, analyzing the data, reporting of results, and last taking informed conclusion। इस पूरे सेट को मैं फेसबुक में शेयर कर दूंगी। इसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब में आपको दे दूंगी, आप वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया था? आंसर इसका होगा डी, स्टीफन एम कोरे ने। इसके प्रतिपादक हैं ये। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ था? इसका सूत्रपात हुआ था अमेरिका में। और इसका श्रेय जाता है स्टीफन एम कोरे को, जो कि कोलंबस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? सी, व्यवहारिक इसका उद्देश्य है विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान है बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, दोनों या फिर कोई नहीं? ये क्रियात्मक अनुसंधान बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके का मूल्यांकन है। प्रश्न 5, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं स्टीफन एम कोरे। अगला प्रश्न, एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान हैं? आंसर इसका 7 होगा। अगर एंडरसन वहाँ पर नहीं दिया होगा तो आप इसका आंसर 6 देंगे। इसके 6 सोपान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है? इसमें हम अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार सभी तरह के उपकरण यूज करते हैं। आंसर डी। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान, नवीन शोध करना, उपाधि प्राप्त करना या पुरस्कार प्राप्त करना। इसमें हमारा मूल उद्देश्य होता है समस्या का समाधान करना और विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई थी? इसकी रचना की गई थी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की मेहनत के बाद भी कुछ छात्र असफल होते हैं। किस शोध पद्धति का उपयोग करते हुए शिक्षक अन्य कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे? आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है लेकिन आपकी क्लास में रिजल्ट वैसा नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसके लिए कौन सी पद्धति का यूज़ करेंगे? सिंपल सा आंसर है इसका क्रियात्मक अनुसंधान। 14, अनुसंधान विधि की सीमाएं हैं, जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं? ए, विद्यालय में साधनों की कमी, और बी, अधिक समय लगाना, दोनों इसकी लिमिटेशन है। एक तो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, और अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग सकता है और हो सकता है आप पीछे रह जाओ, सिलेबस आपका कंप्लीट ना हो पाए। तो विद्यालय में साधनों की कमी और इस विधि में अधिक समय लगना, इसकी कुछ सीमाएं हैं। आंसर सी, दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग होता है विद्यालय में अनुशासन से संबंधित समस्याओं के सुधार हेतु, विद्यालय में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, सी, शिक्षण विधियों में सुधार हेतु, या फिर ये सभी? विद्यालय में हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग इन तीनों के लिए करते हैं। आंसर इसका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए क्या आवश्यक है? एक टीचर, परिकल्पना का निर्माण, कक्ष या फिर कोई नहीं? आंसर परिकल्पना का निर्माण। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेसबुक में शेयर कर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।